अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ बातें सुनने और सुनाने से पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं जिस तरीके से पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हर कामयाब इंसान के पीछे कामयाबी का एक राज होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मुदर्रिस की कामयाबी का राज उसकी बेहतरीन तदरीसी सलाहियत होती है। एक बादशाह की कामयाबी का राज उसका तख्तो ताज होता है। लेकिन अगर हम गौर करें कि मुसलमानों की कामयाबी का राज क्या है, मुसलमान किस चीज़ की बुनियाद पर कामयाब होता है, तो हमारी तारीख़ हमें बताती है कि मुसलमान दौलत की बुनियाद पर कामयाब नहीं होते, बल्कि मुसलमान अगर कामयाब होते हैं तो सिर्फ इश्क़ रसूल की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। इसलिए इस्लाम के दुश्मनों ने जब इस्लामी हुकूमत का खात्मा करना चाहा तो उन्होंने गौर किया कि आखिर मुसलमान कामयाब कैसे होते, तो वो उस नतीजे पर पहुँचे कि मुसलमान भूखा हो तब भी कामयाब नजर आता है, प्यासा हो तब भी कामयाब नजर आता है। उन्होंने गौर किया तो उन्हें पता चला कि मुसलमान इश्क़ रसूल की बुनियाद पर कामयाब होता है। इसलिए हर दौर में इश्क़ रसूल पर हमले की गए। इस्लाम के दुश्मन ये समझ रहे थे कि मोहब्बत रसूल ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करती है, मोहब्बत रसूल ये जो तारिक बिन ज़ियाद पैदा करती है, मोहब्बत रसूल ये जो महमूद गज़नवी पैदा करती है, मोहब्बत रसूल ये जो औरंगज़ेब पैदा करती है। इसलिए बिलखुसूस हमारे मुल्क में 1857 के वक्त कुछ चापलूस मौलवियों को खरीद गए और दौलत दे देकर उनसे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करवाई गई ताकि लोगों के दिलों से इश्क़ रसूल निकल जाए। और जो उलमा इश्क़ रसूल को आम करते थे तो उन्हें बाज़ाब्ता सज़ा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। और कुछ 2 नंबर मौलवियों को खरीद कर उनसे लिखवाया गया कि नबी कुछ नहीं देते, नबी से मत मांगो, नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, नबी बड़े भाई की तरह है। और इस तरह के बेशुमार गुस्ताखी हमारे नबी की शान में लिखवाई गई। तो इन सारे फितनों का जवाब देने के लिए और इश्क़ रसूल को आम करने के लिए अल्लाह ने एक शख्सियत को पैदा फरमाया और उस शख्सियत को दुनिया अली इज़्ज़त के नाम से याद करते हैं। हज़रात गिरामी, मेरे इमाम आए तो इश्क़ रसूल की बहार आ गई, क्योंकि मेरे इमाम आए तो उन्होंने इश्क़ रसूल के जाम पिलाए, इल्म गैब समझाया, हमारे नबी के ख़तारात समझाए। गैर तक मेरे इमाम ने 1000 ज़्यादा किताबें की और उन सारे फितनों का सर को चला रख दिया। इन 1000 किताबें बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर मेरे इमाम की किताब हिदायत बख्शिश पढ़ ली जाए तो पता चलता है कि मेरे इमाम ने अशहार में ही सारे फितनों का जवाब दे दिया है। इसलिए हम पुकार कर कहते हैं, मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम इसके पहले ही ज़हने पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रज़विया ये तो एक करामत है, जरा हिदायत बख्शिश भी पढ़ के दिखला दो। मोहतरम सामाइन, इमाम ने खूब लिखा है और जिस अनवान पर लिखा है लिखने का हक अदा कर दिया है। और इमाम ने लिख लिख कर हमारे ईमान की हिफाजत की और हमें इश्क़ रसूल के जाम पिलाए। इसलिए हम इमाम के एहसान मानते और कहते, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।